के संजय मूर्ति बने हैं भारत के नए कैग। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनकी नियुक्ति की। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बनाए गए हैं के संजय मूर्ति और आने वाले दिनों में शपथ ग्रहण भी उनकी ओर से किया जाएगा। और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, केंद्र सरकार ने आईएएस ऑफिसर के संजय मूर्ति को भारत का नया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसे कैग कहा जाता है, उनकी नियुक्ति की है। क्योंकि भारत के वर्तमान कैग जीसी मुर्मू का कार्यकाल 20 नवंबर को खत्म हो रहा है और 21 नवंबर को नए कैग भारत के अपना पदभार ग्रहण करेंगे। ज्यादा बातचीत के लिए सहयोगी और दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर जुड़ी हैं। अदिति, 20 नवंबर को वर्तमान कैग जीसी मुर्मू का कार्यकाल खत्म हो रहा है और 21 नवंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने क्योंकि नियुक्ति कर दी है, के संजय मूर्ति अपना पदभार और इस जिम्मेदारी को ग्रहण करेंगे। अदिति, किस तरह से देख रहे हैं इस फैसले को और अनुभवों का कैसे लाभ मिलेगा इस क्षेत्र में? बिल्कुल, देखिए बहुत महत्वपूर्ण ये फैसला हुआ है और उससे ज्यादा आपको बताएं कि किस तरीके से सबसे भारत के नए उच्च शिक्षा के चलिए दोबारा अदिति से जुड़ेंगे, लेकिन इसी बीच बड़ी खबर ये है और ये जानना इसलिए जरूरी क्योंकि नियुक्ति हुई है के संजय मूर्ति की। केंद्र सरकार के सीनियर आईएएस ऑफिसर के संजय मूर्ति की नियुक्ति हुई है। 20 नवंबर को वर्तमान कैग का कार्यकाल खत्म हो रहा है और ऐसे में 21 नवंबर को के संजय मूर्ति इस बड़ी जिम्मेदारी को ग्रहण करेंगे। शपथ ग्रहण उनका होगा। 1988 बैच आंध्र प्रदेश कैडर के आईएएस ऑफिसर हैं और वर्तमान में उच्च शिक्षा विभाग के सचिव के तौर पर शिक्षा मंत्रालय में कार्यरत हैं। अदिति हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अदिति, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए। बिल्कुल, देखिए शिक्षा सचिव अमित खरेती सितंबर को सेवानिवृत्त हुए थे। उसके बाद के संजय मूर्ति को शिक्षा मंत्रालय में सेवा देने के लिए भारत के उच्च शिक्षा सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था। इससे पहले उन्हें वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास निगम लिमिटेड के प्रमुख कार्यकारी अधिकारी और प्रबंधक निर्देशक का पद संभाला। बीई की डिग्री के साथ साथ हिमाचल प्रदेश के 1989 बैच के आईएएस अधिकारी हैं और उन्हें हिमाचल प्रदेश सरकार में सामान्य शिक्षा और तकनीकी शिक्षा विभाग के सचिव के रूप में भी अनुभव है। और आप देखिए कि उनके अनुभवों के आधार पर आज अब वो सीएजी नियुक्त किए गए हैं। आप बता दें कि वह केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालय के अतिरिक्त भी सचिव रहे हैं, जो शहरी परिवहन, दिल्ली विकास प्राधिकरण और एनबीसीसी के लिए भी जिम्मेदार थे। इसके अलावा मूर्ति ने हिमाचल प्रदेश के 3 जिलों में डिप्टी कमिश्नर के तौर पर भी काम किया है, जहां उन्होंने विकास, राजस्व प्रशासन और अन्य नियामक कर्तव्यों को संभाला है। अपनी सेवा के दौरान वो पर्यावरण व वन मंत्रालय के साथ साथ संचार और आईटी मंत्रालय के प्रभारी भी रहे हैं। उन्होंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्मार्ट गवर्नमेंट में भी काम किया है। अब आप देखिए, तमाम अनुभवों के बावजूद आपको ये भी बताते हैं कि अगस्त 2016 में मूर्ति को सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रसारण सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था। तो इतना लंबा अनुभव है उनको यहाँ पे सीएजी बनाया जा रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सीएजी एक बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है, बहुत महत्वपूर्ण ये पद होता है। और आपको याद है कि पहले राजीव महर्षि सीएजी राजस्थान से आते हैं, वो सीएजी रह चुके हैं। सीएजी एक इंडिपेंडेंट पद होता है, इसलिए बेहद महत्वपूर्ण है। तमाम अनुभवों के बाद ये फैसला लिया गया। द्रौपदी मुर्मू ने फाइल को साइन किया और उन्होंने नियुक्ति की और अब उनको सीएजी के पद पर पदभार संभालने आने वाले दिनों में वो पदभार उसका संभालेंगे। ठीक है अदिति, शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए।